आप अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था तो बच्चों का नंबर 80 नंबर से लेकर के और 90 नंबर तक बच्चों का गया। लेकिन जब बच्चों से आप किसी बिंदु पर बात को पूछेंगे तो उन कहेंगे कि ये टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। पढ़ना मतलब सिर्फ बच्चों को आप कहेंगे पढ़ाई कीजिए तो कॉपी पर लिखना शुरू कर देंगे, होमवर्क बनाना शुरू कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं वो टीवी मोबाइल के माध्यम से व्यस्त हो जाएंगे। कि जो आपके गाँव में पुस्तकालय बंद पड़े हुए हैं उनको खोलने का मुहिम में आप लोग साथ दें। तेघरा अनुमंडल के एक प्रखंड में 2-3 गांव में सफल हो सकता है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह बेगूसराय जिले ही नहीं वरन बिहार राज्य में सफल हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के गांव में, समाज में आज़ादी के समय से ही पुस्तकालयों का बहुत अहम योगदान रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मीडिया का या कह सकते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन का विकास हुआ, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोग मोबाइल फ़ोन में पढ़ने के लिए प्रति जागरूक हो गए। लेकिन हम लोग जो विद्यार्थी हैं, जो हम लोग शोधार्थी हैं, और कहा भी गया है कि बेगूसराय जो है दिनकर की जन्मभूमि है, ज्ञान की भूमि है, बिहार को भी हम लोग ज्ञान की भूमि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बंद पड़े हुए पुस्तकालयों को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से विगत 4 वर्षों से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। और चूंकि बिहार में इस बार चुनावी वर्ष है तो हम सभी लोग राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक मुहिम लेकर के आए हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार के बजट में, इस बार के चुनावी मुद्दे में कहीं न कहीं बंद पड़े पुस्तकालयों को जनता अपने मांग के रूप में लेकर के आए। हम लोग कोरोना काल से, जब हम लोग भी विभिन्न जगहों पर जॉब करते थे, जॉब करने के दौरान जब कोरोना काल में गांव में वापस आए तो गांव में वापस आने के दौरान हम लोगों ने देखा कि बच्चों के बीच में जो पढ़ने का और जो उनका रीडिंग हैबिट है वो कहीं न कहीं कम होते जा रहा है। कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है तो बच्चे रटने के विधि से कहीं न कहीं अपना पढ़ाई तो कर लेते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उनका कोर्स पूरा हो जाता है। बच्चों को 10वीं और 12वीं में आप अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था तो बच्चों का नंबर 80 नंबर से लेकर के और 90 नंबर तक बच्चों का गया। लेकिन जब बच्चों से आप किसी बिंदु पर बात को पूछेंगे तो उन कहेंगे कि ये टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए कहीं न कहीं एक ऑप्शन आता है, नज़र आता है, जिसका कि नाम है पढ़ना। पढ़ना मतलब सिर्फ बच्चों को आप कहेंगे पढ़ाई कीजिए तो कॉपी पर लिखना शुरू कर देंगे, होमवर्क बनाना शुरू कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं वो टीवी मोबाइल के माध्यम से व्यस्त हो जाएंगे। तो उसके लिए हम सभी लोग अभियान लेकर के आए हैं कि जिसका नाम हम लोग रखे हैं राइट टू रीड। राइट टू रीड मतलब कि सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे भिन्न भिन्न पुस्तकालय समाज में खुल रहे हैं जो कि कुछ चार्जेज लेकर के, न्यूनतम मूल्य हो चाहे कुछ भी मूल्य हो, लेकर के बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं। लेकिन जो बंद पड़े पुस्तकालय हैं क्या वो नहीं खुलना चाहिए? हम लोग इस अभियान के माध्यम से ही मांग करते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जो शिक्षाविद हैं, जो समाज के एक पुरोधा हैं, उनके माध्यम से ही मांग करते हैं कि जो आपके गाँव में पुस्तकालय बंद पड़े हुए हैं उनको खोलने का मुहिम में आप लोग साथ दें। विगत 2012-13 से हम लोग अपने गांव में स्वाध्याय केंद्र चलाते थे, संस्कार केंद्र के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिए। उसके बाद से हम लोगों के गांव में एक भारतीय पुस्तकालय था फतेहपुर में, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने खोलने का काम किया। आज वहां पर लगभग हजारों पुस्तकें उपस्थित हो चुकी है। बीच में हम लोगों का दिनकर जी के पुस्तकालय, जो यहाँ पर दिनकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था 12 में, वहाँ पर भी विभिन्न मदों से, उसमें जो भी विधान पार्षद हों चाहे संसद महोदय हों, उनके मदों से वहाँ पर भवन का भी निर्माण कराया गया और पुस्तकें भी अब वहाँ पर रखी जा रही हैं, संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। बाद में हम लोगों के गांव पिढौली में, जहाँ का मैं निवासी हूँ, पिढौली में भी भिन्न भिन्न पुस्तकालय, कुमार पुस्तकालय हो चाहे जनता पुस्तकालय हो, खुलने के बाद वहाँ पर बच्चों के बीच में करने के लिए किताब जन सहयोग से उपस्थित हुआ। तो अगर ये मुहिम तेघरा अनुमंडल के एक प्रखंड में 2-3 गांव में सफल हो सकता है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह बेगूसराय जिले ही नहीं वरन बिहार राज्य में सफल हो सकता है। हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि एकजुट होकर के आप लोग राइट टू रीड, मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि बिहार सरकार किताब उपलब्ध करवा देती है, लेकिन वो किताबें किनके काम के आती हैं? एक बच्चों के काम के आती हैं, एक घर में काम आती हैं। फिर नई पुस्तकें खरीदते हैं, फिर सरकार वो उनको किताब पढ़ने के लिए देती हैं। लेकिन उस कोर्स बुक के अलावा भी हम लोगों के आसपास के जो गाँव के सामुदायिक भवन पड़े हुए हैं, जहाँ पर खाली जगह पड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या करना है कि पुस्तकों को रखना है अपने माध्यम से। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करनी है, कुर्सियाँ, बेंच, टेबल जो भी लगा सकते हैं लगानी है। उसमें मैं भी 100 किताब, कोई भी पुस्तकालय अगर अध्यक्ष हमसे संपर्क करते हैं तो फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से, एक देश भर में संस्था है, उसके माध्यम से 100 पुस्तकें अभी हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनको किताबें उपलब्ध होने के साथ वो शर्त यही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाए। इस राइट टू रीड अभियान का हम लोग मुख्य जो बिंदु है उस पर बिंदु पर हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो हम लोगों का है कि पहला निःशुल्क पुस्तकालय,
कहीं पर भी अगर निःशुल्क पुस्तकालय जहाँ पर सदस्यता फीस नहीं लगता हो, ऐसा अगर पुस्तकालय हम लोग स्थापित करेंगे तो समाज का अंतिम वर्ग, बहुत सारे ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी भी उनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उनको घरेलू काम करना होता है या उनके परिवार में सदस्य नहीं है जो कि उनको घर का देखभाल कर सकें, पशु पक्षी को मने चारा का उपार्जन कर सकें। तो उनके लिए अगर पुस्तकालय फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो जाकर के हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। दूसरा है कि वहाँ पर लिंग समावेशी और दिव्यांगता के अनुकूल पुस्तकालय हो। बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय हैं जहाँ पर पढ़ने का व्यवस्था तो अच्छा किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर बैठने का अच्छा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ना गर्मी के समय पंखा लगा हुआ है, ना खिड़की का व्यवस्था है, तो उसको दूर करना है। चौथा हम लोगों का मांग है सार्वजनिक वित्त पोषण। समाज के माध्यम से अगर हम लोग उसके पुस्तकालय का भरण पोषण कर सकें तो पुस्तकालय कहीं ना कहीं अच्छा से चल सकता है। उसमें पुस्तकें हो सकती हैं, उसमें लाइब्रेरियन का भी अनुमान हो सकता है। बार बार हम लोग देखते हैं कि लॉलीपॉप के रूप में बिहार सरकार देती है कि लाइब्रेरियन का हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइब्रेरियन हमारे गांव के ही व्यक्ति हों जो कि गांव में पुस्तकों का जानकार हो तो उनको हम लोग रख सकते हैं। हम लोगों के लिए है स्वायत्त पुस्तकालय, ताकि पुस्तकालय जो है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तक अगर रखी जाएं। बहुत सारे पुस्तकों में देखते हैं कि फंड आता है सरकार के माध्यम से, तो ऐसी पुस्तकें रखी जाती हैं जिसकी कहानियों का हम लोगों के पास कोई उपयोग भी नहीं है। तो जो ऐसे पुस्तकें रखी जाएं जो कि 10वीं 12वीं के बाद बच्चों को जीव विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो तकनीक का विकास हो, ऐसी पुस्तकें रखी जाएँ तो उसके माध्यम से ये काम आगे हो सकता है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि राज्य सूची में पुस्तकालयों को स्थान सुनिश्चित करना। अभी तक बिहार सरकार में या देश के भिन्न भिन्न सरकारों में राज्य की सूची में पुस्तकालय को शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोगों का यह मांग है कि राज्य सूची में पुस्तकालयों के मांग को शामिल किया जाए। इसके लिए हम लोग इस तरह का एक लिफाफा छपाए हैं। लिफाफा में हम लोगों ने लिखा है कि हम लोग समाज के लोग क्या करते हैं कि पढ़ने के अधिकार की मांग करते हैं। सरकार कहती है कि हम लोग 10वीं तक की शिक्षा, 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में बच्चों को देते हैं, लेकिन शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलता है, शिक्षा समाज में मिलता है। शिक्षा के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे अपना समय पुस्तकालय में बिताते हैं और वहाँ पर कहीं न कहीं वो पढ़ने के प्रति अपनी रुचि को बढ़ा करके आगे करने का काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये पोस्ट कार्ड छपाया है और ये पोस्ट कार्ड हम लोग भारत सरकार के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं उनको हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी अपने गाँव से, अपने संस्था के माध्यम से ऐसा पोस्ट कार्ड छपा करके और चाहते हैं कि आप लोग भी इस मांग में समर्थन कर सकते हैं तो आपका इसमें स्वागत है। आइए हम सभी लोग मिल करके एक विकसित बेगूसराय बढ़ाने के लिए, एक शिक्षित बेगूसराय बनाने के लिए, एक स्वस्थ और एक समृद्ध बेगूसराय बनाने के लिए इस अभियान में जुड़ते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए जुड़ेगा तो कहीं न कहीं उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा। और हम सभी लोग विगत लगभग 2011 से, चाहे वो समाज में ग्रामायण के नाम से हो या एक विद्या भारती कार्यकर्ता के नाते हो या भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जुड़ करके, भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ करके हम लोगों ने जो काम करने का उद्देश्य किया है, उसका उद्देश्य के मूल में यही है कि बच्चों को शिक्षा का अच्छा जगह मिल सके, बच्चे शिक्षित बन सकें। और बच्चे अगर शिक्षित बनेंगे तो तभी पीढ़ी का विकास हो सकता है। अभी विगत कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि हम लोग CSR के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम लोगों का बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी है, भिन्न भिन्न तरह के उद्योग हमारे बेगूसराय में हैं, लेकिन वो लोग CSR के रूप में भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकते हैं। अगर बगल में बात NTPC की करें, बात पेप्सी के प्लांट की करें, उनके पास CSR का जो उनका शुद्ध वार्षिक आय है उसका 2% खर्च उनको बेगूसराय के समाज के लिए करना है। लेकिन उस समाज में खर्च किस रूप में कर रहे हैं? तो कोई मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से कर रहे हैं या कोई ऐसे कामों के माध्यम से कर रहे हैं जिनका कि आम जन तक, हम लोग जिसको कहते हैं अंत्योदय सर्वोदय, उस तक उनका पहुंच नहीं है। अगर वो लोग एक साल का बजट, वो चाहे 2025-26 का हो या 26-27 का हो, उस बजट को अगर वह क्या करें कि पुस्तकालयों के विकास के लिए खर्च कर सकें, जिसका जीवंत उदाहरण हम लोगों का जो दिनकर ग्राम सिमरिया में पुस्तकालय है वो उसका उदाहरण है कि वह जो है बरौनी के IOCL के CSR फंड के माध्यम से विकसित किया गया है और माने एक ऐसा पुस्तकालय है कि जो राज्य भर में अपनी पहचान को रखता है। अगर जन सहयोग की बात हम लोग करें तो गुदरगामा का पुस्तकालय है। गुदरगामा के पुस्तकालय को जन सहयोग के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से विप्लवी पुस्तकालय नाम दे करके वहाँ के लोगों ने सजाया है, संवारा है। तो ये सब जो पुस्तकालय है राज्य भर में दर्शनीय तीर्थ स्थल है। इसी तरह का पुस्तकालय हम चाहते हैं कम से कम प्रत्येक अनुमंडल में हो। बेगूसराय जिले के, बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में सब पुस्तकालय का स्थापना किया जाए, जिसके माध्यम से कि जिनको बच्चों को पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकते हैं। फंड का आवश्यकता है तो उसके लिए CSR कंपनियाँ यहाँ पर खड़ी हैं जो कि भिन्न भिन्न फंड के माध्यम से सहायता कर सकती हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं गांव समाज में अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर जा चुके हैं। गोधना में अभी हमारे ही मित्रों ने एक पुस्तकालय खोला है। वहां पर जन सहयोग के माध्यम से बहुत सारे मित्रों ने एक टीम बना करके अपना पुस्तकालय खोला है, भगत सिंह के नाम पर पुस्तकालय खोल करके, और बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भिन्न भिन्न जगहों का व्यवस्था उन्होंने किया है, तो भी काबिल तारीफ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर
बच्चों और समाज के लोगों का विकास करना है तो उसका एक सशक्त माध्यम, एक अच्छा माध्यम बनने के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसको कि हम लोग कहते हैं, वो एक माध्यम है। लेकिन उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसके जाने के लिए भी बच्चों को कहीं न कहीं शुल्क की आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है कि न्यूनतम शुल्क में कुछ लोग चला रहे हों, हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम सभी लोग MB फोकस स्टूडियो में आए और आकर के अपनी बात को रखे। आप सभी बेगूसराय वासी इसको सुने होंगे और सुनने के साथ साथ जो हमारा भिन्न भिन्न पुस्तकालय है उसको भी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो हमारा आप लोगों से यही मांग है, यही आशा और विश्वास है कि अगर सभी लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे कि हमारे बेगूसराय को अगर ज्ञान की नगरी बनाना है, दिनकर की भूमि जिसको हम लोग की ज्ञान के नाम से जानते हैं, और दिनकर जी ने खुद कहा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है, अरे झिलमिल दूर नहीं है, अरे थक कर के बैठ गए हो क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। अभी चुनावी वर्ष आने वाला है, नेताएं आपके पास आएंगे, आकर के विकास की बातें करेंगे, तो आप भी उसमें अपनी विकास की मांग में अपने गांव में, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने गांव के नाम से एक पुस्तकालय की मांग अवश्य करिएगा। और तभी हमारा इस मुहिम को कहीं न कहीं साथ और आवाज़ मिल सकता है। हम लोग चाहते हैं कि देश भर में एक नेशनल पुस्तकालय की पॉलिसी बने। हम लोग उसके लिए पॉलिसी को ड्राफ्ट कर करके और सरकार तक मांग को भी रखे हैं। उसमें हम लोगों का सबसे पहला मांग यही है कि कहीं पर भी हमारे बिहार में पुस्तकालय में कहीं पर भी जाने का कोई पैसा नहीं लग सके। और जो भी बंद पड़े पुस्तकालय हैं, हम उन सबों का नाम आप लोग सभी जानते होंगे। नाम लेने से किसी व्यक्ति और किसी सरकार विशेष पर हम लोग आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का उम्मीद है कि प्रयास करें, एक समेकित विकास करने के लिए साझा प्रयास करने का आवश्यकता है। उस साझा प्रयास में आप सभी लोग भागीदार बने और भागीदार बन करके इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लें। हम लोग सब फिर मिलेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछने का आवश्यकता होगा तो आप लोग नीचे दिए गए नंबरों पर या नीचे दिए गए email ID पर आप पूछ करके इस मुहिम में हिस्सा बन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।